बात करते हैं पश्चिमी यूपी के जिले अमरोहा की नौगांवा सादात विधानसभा सीट की, जो 2012 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई है। 2017 में इस सीट पर पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान ने कब्जा किया। हालांकि कोरोना काल में उनका निधन हो गया। क्या है इस सीट का समीकरण, यह आपको समझाएंगे, लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। पश्चिमी यूपी के जिले अमरोहा की विधानसभा सीट नौगांवा सादात यानी कि यूपी की विधानसभा सीट नंबर 40 2012 में हुए परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई इस सीट पर 2012 में सपा के अशफाक अली खान ने जीत दर्ज की थी। हालांकि 2017 में समीकरण बदले तो ये सीट भी भाजपा के खाते में गई और यहाँ से भाजपा के चेतन चौहान ने जीत दर्ज की, जो पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रहे हैं। वहीं योगी सरकार के मंत्री और विधायक चेतन चौहान का कोरोना की वजह से निधन हो गया, तो इसके बाद भाजपा ने उपचुनाव में उनकी पत्नी संगीता चौहान को उम्मीदवार बनाया। संगीता चौहान ने भी 2020 में हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की और वही इस सीट से मौजूदा विधायक हैं। वहीं सपा भी 2022 के लिए सीट पर जोरदार दावेदारी कर रही है, जिससे इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। और अब आपको पश्चिमी यूपी के जिले अमरोहा की नौगांवा सादात सीट के पिछले नतीजों के बारे में जानकारी देते हैं, जिससे आपको यहाँ के राजनीतिक हालात के बारे को समझने में आसानी होगी। 2017 में विधानसभा चुनाव में अमरोहा की नौगांवा सादात सीट पर करीब 76% वोटिंग हुई और भाजपा के चेतन चौहान यहाँ से विधायक बने। उन्होंने सपा के मौलाना जावेद अब्बास आब्दी को चुनाव हरा दिया। ये पिछले चुनाव की बात हम कर रहे हैं। और अब आपको पश्चिमी यूपी के जिले अमरोहा के पिछले 3 नतीजों के बारे में भी जानकारी दे देते हैं, जिससे आपको यहाँ की राजनीतिक स्थिति और साफ हो पाएगी। 2007 में यह सीट गंगेश्वरी सीट का हिस्सा थी और गंगेश्वरी सीट से भाजपा के हरपाल सिंह ने यहाँ पर जीत हासिल की। 2012 में परिसीमन के बाद बनी नौगांवा सादात सीट से पहली बार सपा के अशफाक अली खान विधायक बने। 2017 में इस सीट से दिवंगत चेतन चौहान भाजपा के विधायक चुने गए। और अब बारी आपको पश्चिमी यूपी के अमरोहा जिले की नौगांवा सादात सीट के उन बड़े राजनीतिक चेहरों के बारे में जानकारी देने की, जो कि 2022 के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में पहला नंबर आता है मौजूदा भाजपा विधायक संगीता चौहान का, जो कि दिवंगत भाजपा विधायक और योगी सरकार में मंत्री रहे चेतन चौहान की पत्नी है। दूसरे नंबर पर मौलाना जावेद आब्दी हैं, जो कि उपचुनाव में सपा से रनर अप रहे। तीसरे नंबर पर कांग्रेस की आबा चौधरी हैं, जिनके पति यूपी कांग्रेस के महासचिव हैं। वहीं चौथे नंबर पर बसपा के फुरकान अहमद आते हैं। और अब बारी आपको सिलसिलेवार ढंग से अमरोहा की नौगांवा सादात सीट के इन तमाम सियासी चेहरों के बारे में जानकारी देने की। पहला नंबर आता है भाजपा विधायक संगीता चौहान का। 2020 उपचुनाव वो जीती और मौजूदा भाजपा विधायक हैं। पूर्व विधायक और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे चेतन चौहान की वो पत्नी है। इलाके में भाजपा का बड़ा चेहरा है और पति से मिली सियासी विरासत को संभाल रही हैं और इलाके में इनका बड़ा सियासी रसूख भी है। इसी सीट के दूसरे बड़े चेहरे के बारे में आपको बता देते हैं, जो कि इलाके में समाजवादी पार्टी का बड़ा चेहरा है। ये हैं मौलाना जावेद आब्दी। मौलाना जावेद आब्दी 2020 में हुए उपचुनाव में सपा से रनर अप रहे हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बहुत करीबी माने जाते हैं। अखिलेश यादव के क्लासमेट भी रहे हैं। इलाके के मुस्लिम वोटर्स के बीच में मौलाना जावेद आब्दी की मजबूत पकड़ मानी जाती है। और अब बारी है आपको अमरोहा की नौगांवा सादात सीट के उस तीसरे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देने की, जो मजबूत दावेदार हैं। ये है कांग्रेस की आबा चौधरी। आबा चौधरी सचिन चौधरी की पत्नी है। सचिन चौधरी यूपी कांग्रेस के महासचिव हैं और कांग्रेस के रसूखदार नेताओं में इनकी गिनती होती है। किसान आंदोलन और जाट वोटर्स के सहारे आबा चौधरी भी मजबूत दावेदारी पेश कर रही हैं। जाट वोटर्स के बीच इनकी मजबूत पहचान है। और अब वक्त है आपको अमरोहा की नौगांवा सादात सीट के चौथे बड़े चेहरे के बारे में जानकारी देने का, जो कि बसपा का चेहरा है। ये है फुरकान अहमद। फुरकान अहमद 2020 उपचुनाव में बसपा से तीसरे नंबर पर रहे थे। फुरकान अहमद इलाके के बड़े बसपा नेता माने जाते हैं। बसपा के पूर्व प्रभारी और प्रत्याशी रहे हैं। उनकी मुस्लिम और दलित वोटर्स के बीच में अच्छी पैठ है और इन्हीं खूबियों के साथ ये भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं। अब सीधा रुख करते हैं अपने पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार असगर इमाम जी का। असगर जी, क्या लगता है आपको इस बार इन बड़े चेहरों में किसका पलड़ा आप भारी देख रहे हैं? किन चेहरों के बीच में आप सीधी टक्कर होती देख रहे हैं?
शुक्रिया। पहले सबसे पहले आपका बहुत बहुत। और ये जो आने वाले 2022 का विधानसभा चुनाव है, इसमें टक्कर जो होगी वो हकीकत में गठबंधन जो होगा समाजवादी पार्टी के लोकदल का, उसका कैंडिडेट होगा और भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट होगा उनका टक्कर होगी सीधी जी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और जीत की लाइन में लगा हुआ होगा। आप कह रहे हैं कि आबा चौधरी के लिए कोई चांस से ज्यादा और कुछ नहीं। कांग्रेस में तो पता नहीं क्या मसला हो गया है कि काफी टाइम से कांग्रेस यहाँ शून्य में चल रही है बहुत ज्यादा।